सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। छात्रों, अब ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी है कॉलेज में और डेली ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो छात्रों, आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जनन तथा उसके जीवन चक्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसके होस्ट के बारे में बताते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जीवन चक्र एक एनिमल के अंदर पूरा होता है जो मनुष्य है, इसलिए इसे मोनोजेनेटिक मोनास का अर्थ होता है वन तथा जीनोस का अर्थ होता है रेस जाति प्राणी, अर्थात इसके संपूर्ण जीवन चक्र में केवल एक प्रपोज ही होता है, इसलिए इसे मोनोजेनेटिक कहते हैं। मोनोस मतलब वन, जीनोस का मतलब होता है रेस, एक जाति के प्राणी। सुअर, कुत्ते, चूहे तथा खरगोश इसके रिजीवर होस्ट होते हैं। जब इसको मनुष्य नहीं मिलता तो ये इसमें रिजर्व के रूप में पड़े रहते हैं। मनुष्य इसका परपोषी है और उसी के अंदर इसका जनन क्रिया एवं जीवन चक्र पूरा होता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके में बाइनरी फिशन द्विखंडन होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो ट्रोफोजोइड ट्रूप है वो इंटेस्टाइन की भित्ति के अंदर द्विखंडन द्वारा अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसॉल्व हुए बिना ही इसमें माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस डिवीजन के तुरंत पश्चात ही साइटोकाइनेसिस होता है और जिससे एक से दो डॉटर एनिमल्स बन जाते हैं। दोनों डॉटर्स एनिमल्स जीवाणुओं तथा परपोषी ऊतकों को खाते हुए आसानी से ग्रोथ करते हैं और फिर ये द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इनमें से कुछ परपोषी को की नई कोशिकाओं में प्रवेश करके प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा रूप धारण कर लेते हैं। इंसिस्टेशन पुटीबॉर्न प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा रूपों को पुटीबॉर्न केवल इंटेस्टाइन की गुहा के अंदर ही होता है तथा टिश्यू के अंदर रहते हुए इनका इंसिस्टेशन नहीं होता। ये गोली आकार के होते हैं और प्रत्येक के चारों ओर एक थिन पतली टफ तथा रिफ्रैक्टाइल अपरिवर्तनशील तथा लचीली सिस्ट वॉल का स्त्रावन होता है। इस अवस्था में बने सिस्ट एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएट होती है और सिस्ट के अंदर स्थित न्यूक्लियस तेजी से माइटोसिस डिवीजन द्वारा दो में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार यह बाइन्यूक्लिएट यानी दो केंद्र के वाली सिस्ट बन जाती है और इसके कुछ समय बाद ही एक और माइटोसिस डिवीजन होता है जिनसे इन दोनों केंद्रकों को चार में विभाजित कर देता है, जिससे टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट का निर्माण हो जाता है।
पुटिबोन, जो सिस्ट का निर्माण होता है उसे पुटिबोन कहते हैं, कि समस्त प्रक्रिया कुछ घंटों में ही पूरी हो जाती है। टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट, ये संक्रमणकारी इन्फेक्टिव स्टेज होती है और इनका आगे विकास नहीं होता, परंतु प्रपोसी की विष्ठा के साथ बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के पश्चात ही यह एक आर्द्रविष्ठा में लगभग 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं तथा ये 50 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर मर जाते हैं। ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन, पारगमन तथा संक्रमण। मनुष्य में एंटमीबास्टुलिटिका का संक्रमण, मनुष्य द्वारा इसे भोजन या जल को ग्रहण करने से होता है जो एंटमीबास्टुलिटिका के सिस्ट से युक्त विष्ठा से संदूषित होता हो। जो खाद्य सामग्री तैयार करने वाले जैसे रसोइया या बावर्ची, सब्जी तथा गोश्त बेचने वाले तथा फेरी लगाने वाले इत्यादि जो शरीर को संक्रमित करते हैं तथा स्वभाव से ही गंदे होते हैं, शिष्ट वाहक का कार्य करते हैं, क्योंकि यही शिष्ट को एक दूसरे को पहुंचाने का कार्य करते, इसलिए वाहक का कार्य करते हैं। बच्चों तथा एडल्टों द्वारा खुले स्थान या फसल या सब्जी के खेतों में मल त्याग करना और उसे मिट्टी से न ढकना या गड्ढों में न दबाना, जैसा कि इंडिया के ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः होता है, क्योंकि माँ ओपन विष्ठा करते हैं और इसके संक्रमण का एक ही नॉर्मल उद्गम होता है। हाउस फ्लाई, कॉकरोच जो मल पदार्थों को खाते हैं तथा इन जीवनक्षम या वे बल शिष्ट को अपनी टांगों पर या इंटेस्टाइन के अंदर वहन करते हैं और खाने की सुरक्षित वस्तुओं पर इनका स्थानांतरण कर देते हैं। पुटिबोन एक्सटेंशन नए प्रपोसी में अंतर्गत शिष्ट आहार डाल में आगे बढ़ती है, वह क्षुद्रांतर में पहुंच जाते हैं। जब ये शिष्ट स्टोमच से होकर गुजरती है तो उनकी शिष्ट वाल स्टोमच के गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव से इनकी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। 5 या 6 आवर्स 5 या 6 घंटे के पश्चात इंटेस्टाइन की गुहा में ही पुटिबोन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन द्वारा प्रत्येक शिष्ट की भित्ति का डाइजेशन हो जाता है। जो पाचक एंजाइम होते हैं वो शिष्ट की भित्ति को डाइजेस्ट कर देते हैं और टेट्रान्यूक्लियर अमीबा एक शिष्ट मेटासिस्ट स्वतंत्र हो जाती है। मेटासिस्टिक डेवलपमेंट, प्रत्येक मेटासिस्ट बाहर निकलने के कुछ समय बाद ही द्विखंडन द्वारा विभाजित हो जाती है तथा इनके न्यूक्लियस एक विशेष ढंग से विभाजित होते हैं, जिनकी विभाजन के पश्चात कोशिका ध्रुव का विभाजन होता रहता है, जो साइटोकाइनेसिस होती है, क्योंकि पहले कैरोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका ध्रुव का विभाजन।
इन सभी विभाजनों के फलस्वरूप छोटे छोटे 8 एक केंद्र के अमीबुली अथवा मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स बन जाते हैं। ये मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करने के पश्चात मनुष्य के इंटेस्टाइन उसके श्लेष्मा स्तर में पहुंच जाते हैं, मयूकस स्तर में पहुंच जाते हैं और एडल्ट ट्रोफोजोइट में विकसित हो जाते हैं। इसका डायग्राम है एंटोमिस्टिका का, जो जनन और जीवन चक्र को दिखाया गया है। देखिए इसमें ट्रोफोजोइट है, ये डोर्सल साइड पर इसमें प्रीसिस्टिक स्टेज दिखाई गई, जो सिस्टिक स्टेज से पहले वाली है। इसमें फर्स्ट वाले में एक न्यूक्लियस विभाजन के फिर 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं सिस्टिक में। फिर बायोन्यूक्लिएट स्टेज दिखाई देगी, जिसमें चारों एक वाल बना लेते हैं, सिस्ट वाल। फिर जब विभाजन होता है तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं, जो जिसे क्वाड्रिन्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं। आगे वाले स्टेज में एक्सिस्टेशन हो रहा है, पुटिका फटना, जिसे 4 केंद्रक वाले चारों ओर साइटोप्लाज्मा का साइटोकाइनेसिस होता है। और उसके फलस्वरूप देखिए आगे फिर विभाजन होता है इस प्रकार से 8 न्यूक्लिएट 8 केंद्रक वाले 8 अमीबुली का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से ये ऊपर देखिए, ये ऊपर वाला है वेजिटेटिव टू सिस्टिक स्टेज, इधर दिखाया गया है सिस्टिक टू वेजिटेटिव स्टेज। नीचे वापस देखिए ट्रोफोजोइट से इधर दूसरी स्टेज में दिखाया गया है, जो बाइनरी फिशन के द्वारा हो रहा है। वेजिटेटिव फॉर्म्स मल्टीप्लाइंग, जैसे बाइनरी फिशन के द्वारा विखंडन हो रहा है, जहाँ लैंगिक जनन का रूप होता है। इसे ट्रोफोजोइट के अंदर एक विभाजन होता है, जैसे 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इस प्रकार देखिए आगे भी बाइनरी फिशन हो रहा और इससे 2 अमीबुली का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार छात्रों, आज आपके सामने जो रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल के बारे में बताया, उसको नोटेट कर लीजिए तथा नेक्स्ट डेज पर नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।